गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा फाइबर्स टू फैब्रिक। फाइबर्स टू फैब्रिक। देखो फाइबर का मतलब होता है जो हमारे थ्रेड्स है यानी कि धागा। ठीक है, धागा। और फैब्रिक्स का मतलब होता है जो हमारे क्लथ्स है यानी कि कपड़ा। तो धागा से कपड़ा बनने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब देखो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग कोई भी ह्यूमन बीइंग जो होता है उसको सरवाइव करने के लिए या जिंदा रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है हमारा खाना, फूड्स, है ना। फूड्स के बाद उनको शेल्टर चाहिए और अपने बॉडी को कवर करने के लिए उनको क्लॉथ्स चाहिए, कपड़े चाहिए। भी आपने कभी कोई ऐसा आदमी नहीं देखा होगा जो बिना कपड़े के घूमता है ना। सभी लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन कभी ये सोचिए थोड़ा सा कि वो कपड़े बनते कैसे हैं। तो देखो ये क्या कपड़े बनने का पूरा एक प्रोसेस होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कपड़ा बनने का, इसी प्रोसेस को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले इसको जानने से पहले थोड़ा सा ये समझो कि जो कपड़े होते हैं वो कपड़े कितने तरीके के होते हैं। जैसे अब हम लोग अपने आसपास में देखेंगे तो कपड़े बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे में हमारा हो गया कॉटन यानी कि सूती कपड़ा हो गया कॉटन, टेली कॉटन, है ना, टेली कॉटन हो गया या मिक्स्ड हो गया। कुछ जो होता है आपका सिंथेटिक फाइबर्स के बनते हैं जिसमें आपका अगर नायलॉन वगैरह हो गया। कुछ जो होता है कपड़ा आपका देखोगे क्या वो जूट का बनता है, सिल्क का होता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे तरह के कपड़े होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें फैब्रिक का, तो फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक इज अ साइंटिफिक वर्ड विच इज यूज्ड at the place of cloths and fibers. Fibers is a scientific word of threads यानी कि धागे which is used at the place of thread. Okay? अब यहाँ पर देखो आगे जब इसमें बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो पहले बात करते हैं फाइबर्स। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आप लोग अपने बुक का एक चैप्टर खोलो और चैप्टर में देखोगे तो सबसे पहले आपका है ऊल ईटिंग एनिमल। सबसे पहला जो कपड़ा है वो है हमारा ऊल। पहला जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस वो है हमारे किसके बारे में, ऊल। ऊल का मतलब होता है क्या, ऊन, यानी कि वो कपड़े जो हम लोग ठंड के मौसम में पहनते हैं। ठंड के मौसम में हम लोग ज़्यादातर देखोगे क्या कि स्वेटर्स पहनते हैं या जैकेट्स पहनते हैं। तो स्वेटर्स वगैरह पहनने के लिए जो कपड़े आते हैं वो कपड़े असल में बनते हैं ऊन के, ऊल्स के, है ना। तो ऊल्स जो होता है यानी कि जो ऊन होता है वो बेसिकली किससे निकलता है, कहाँ से आता है। तो नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं कि जो भेड़ें होती हैं यानी कि शिप्स होते हैं उनके ऊपर उनका जो एक्सटर्नल सरफेस होता है बॉडी का, उस सरफेस पे वुल जो होता है ऊन वो निकलता है, फिर उससे थ्रेड्स बनते हैं, फिर थ्रेड्स से फिर फैब्रिक बनता है। तो हम लोग इसी प्रोसेस को पहले स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें देखो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले देखो क्या है इसमें, सिप रेयरिंग एंड ब्रीडिंग। सबसे पहले जो हमारा जो इसका प्रोसेस है वो हमारा क्या, सिप रेयरिंग एंड ब्रीडिंग। यानी कि देखो क्या है, जैसे ह्यूमन्स में बहुत सारे तरीके के टाइप्स होते हैं, उसी तरीके से जो शीप्स होते हैं यानी कि जो भेड़ें होती हैं उनमें भी बहुत सारे तरीके के ब्रीड्स होते हैं। अब देखो क्या ऊन जो होता है, वूल जो होता है वो कई तरीके का होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स और लॉट्स ऑफ वैरायटीज ऑफ वूल एंड ईच वैरायटीज आर टेकन बाय डिफरेंट वैरायटीज या डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स लाइक शीप्स, है ना। जैसे मैं आपको देखो कि पासमोरा गोट्स होता है या बहुत सारे जो शिप्स के जो वैरायटीज होते हैं उनकी। तो इसमें देखो क्या होता है, जो सेलेक्टिव ब्रीड्स होते हैं यानी कि जो कुछ सेलेक्टिव कुछ स्पेसिफिक जो शिप्स आते हैं तो उनके ब्रीड्स से ही ये काफ़ी अच्छा मात्रा में या काफ़ी अच्छा ऊन जो होता है वो हमारा रिलीज होता है। ठीक है, अब इसमें देखोगे जो ब्रीड्स जब हम लोग जब चूज कर लेते हैं तो अब आता है आपका ऊल बनने का प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस। ये तो हमारा पहला प्रोसेस था, है ना। दूसरा प्रोसेस है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ ऊल, है ना।
यानी कि ऊल जो बनने का जो प्रोसेस है। अब इसमें हम लोग आते हैं, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऊल। तो ऊल में देखोगे क्या, जो ऊल है हमारा, है ना, इसको ऐसा एड्रेस कर देते हैं। पहला पॉइंट इसमें, पहला जो है हमारा वो है हमारा शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग। अब देखो शेयरिंग क्या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ शिप along with a layer of skin removed from its body। जैसे अब जो कोई शिप है, यानी कि कोई भेड़ है, ठीक है, तो भेड़ का तुमको पता है कि उनका जो बॉडी होता है, बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे ऊल्स बनते हैं, यानी कि जो ऊन होता है वो बनता है। तो वहां से उनको निकालना, यानी कि शिप्स के बॉडी से वूल्स को निकालना या ऊन को निकालना, जो प्रोसेस कहलाता है वो हमारा प्रोसेस होता है शेयरिंग। अब इसमें बेसिकली बहुत सारे तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड है, इसमें देखो सेकेंड, सॉरी, स्कोरिंग और वॉशिंग। अब देखो जब हम लोग जो हमारे शिप्स हैं, ठीक है, उन शिप्स के बॉडी से शेयरिंग प्रोसेस के थ्रू जब उसको हम लोग कंसिस्ट कर लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बहुत सारे डस्ट भी होते हैं। तो सबसे पहले चीज आता है उनको स्कोरिंग और वॉशिंग करने का, यानी कि उनको साफ किया जाता है। तो साफ करने के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग कि सिंपली उनको क्या करते हैं, वार्म वाटर जो होता है, थोड़ा सा गुनगुना सा पानी वार्म वाटर में उस सब को डाल देते हैं हम लोग, और उसके बाद जो वहाँ से होता है तो एल्कली या डिटर्जेंट्स के थ्रू उसको साफ कर देते हैं। एल्कली जो है होता है वो हमारा मेनली डिटर्जेंट का ही एक प्रोसेस होता है, एल्केल्स, और उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर वो नहीं होता है तो उसकी जगह पे हम लोग डिटर्जेंट पाउडर भी यूज करते हैं, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है, तो पहले से में हम लोग डिटर्जेंट वगैरह से क्या होता है, बहुत बड़े टब लगे थे, टब के अंदर सारे उसको डाल देते थे, डाल कर उसको हम लोग सेपरेट कर लेते थे। लेकिन अभी जो हमारा लेटेस्ट चल रहा है, क्योंकि अब देखो हम लोग क्या है, हम लोग इंडस्ट्रियल एरियाज में आ चुके हैं, है ना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, बन चुके हैं। तो अब ये सब इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी यूज होते हैं, जो काफ़ी इंडस्ट्री वगैरह जो होता है, इंडस्ट्री वगैरह में इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स या जो मशीन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, ओके। तो तीसरा जो प्रोसेस है, अब इसके बाद का प्रोसेस हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो हमारा थर्ड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस है हमारा ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। देखो जब अब हम लोग वॉश कर लेते हैं सारे वूल्स को, तो उसमें बहुत सारे डैमेज वूल्स भी होते हैं, या बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल वूल्स भी आ जाते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, काफ़ी वो वीक होते हैं या काफ़ी थिन होते हैं। तो वैसे वूल्स को हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि उसको छाट लेते हैं। छाट करके जो बेटर वूल्स होता है, जो बढ़िया क्वालिटी का वूल्स है, उन वूल्स को हम लोग अपने यूज में लाते हैं, ठीक है। या उसी सॉर्टिंग के प्रोसेस को हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग प्रोसेस के थ्रू या सॉर्टिंग प्रोसेस के थ्रू उन सबको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, या अलग अलग कर लेते हैं, या बांट लेते हैं, ओके। अब इसके बाद का जो हमारा चौथा प्रोसेस, ठीक है, चौथा प्रोसेस देखो, चौथा प्रोसेस हमारा कार्डिंग, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है कि कार्डिंग में क्या होता है कि शॉर्ट करने के बाद हम लोग ग्रेडिंग में क्या होता है कि उसको हम लोग ड्राई कर लेते हैं। तो ड्राई करने के बाद में जो हमारे वूल्स होते हैं, है ना, उनको हम लोग थिक वायर्स के थ्रू, जैसे देखो वूल्स जो होता है वो आपका कोई प्रॉपर शेप में नहीं होता, तो उसको हम लोग बहुत ही पतले पतले धागे के रूप, जैसे ये धागा जो हो गया, धागा की तरह उसको बना लेते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्डिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा पांचवा प्रोसेस, फिफ्थ प्रोसेस जो होता है उसको लोग बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है। ये हमारा थिन लेयर में वूल्स है, थिन वूल्स है, जो थ्रेड्स लाइक में स्ट्रक्चर में ये हमारा डेवलप हो चुका है। अब स्पिनिंग में देखो क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो फाइबर्स हैं, ठीक है, वो फाइबर्स को हम लोग
क्योंकि काफ़ी थिन है, तो इसमें क्या करते हैं 2, 4 या 5 या 10 थिन वूल्स को आपस में मिक्सअप कर देते हैं, रोल्स कर देते हैं, और रोल्स कर करके स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू उसको मोटा, जैसे हम लोग को जो मार्केट में मिलता है वूल्स, तो उस वूल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा 6th प्रोसेस, वो है हमारा डाइंग। अब देखो डाइंग प्रोसेस जो है, इसमें क्या होता है, जब हमारे वूल्स रेडी हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो वूल्स जो है वो कलरलेस है, लेकिन हम लोग मार्केट में जब जाते हैं तो मार्केट में बहुत सारे कलर्स के वूल्स मिलते हैं, रेड है, ऑरेंज है ना, ग्रीन है, ब्लू है, वॉयलेट है, एवरी कलर्स ऑफ वूल्स आर अवेलेबल इन आवर मार्केट, यानी कि हर तरह के, हर रंग के वूल्स जो होते हैं वो हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए देखो क्या करते हैं, जब ये वूल्स बन जाते हैं, है ना, वूल्स जब रेडी हो गए, जो हमारे थोड़े से थिक होते हैं, मोटे होते हैं, उनको हम लोग जो नेचुरल कलर्स होते हैं, नेचुरल कलर्स वाले एक टब ले लेते हैं, उस टब में नेचुरल कलर को हम लोग बनाते हैं, और उस नेचुरल कलर में ये जो वूल्स तैयार हुए हैं, इन वूल्स को उसमें डुबा देते हैं, डुबा कर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो वूल्स होता है, वूल्स ये उन कलर के पार्ट्स को या कंटेंट्स को या पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे करके ये जो वूल्स होते हैं वो उस कलर के हो जाते हैं। सपोज दैट मान के चलो कि हम लोग को रेड कलर का वूल्स बनाना है, ठीक है, तो रेड कलर के वूल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्राउन कलर का है, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं हम लोग कि जो कलर्स है, नेचुरल कलर्स है ना, तो उन नेचुरल कलर्स वाले टब में उसको हम लोग डुबाए, और डुबा कर कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिए, तो वो उस कलर का बन गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे 7th प्रोसेस, 7, ठीक है, तो 7th में हमारा होता है फाइनल प्रोसेसिंग। फाइनल प्रोसेसिंग जो है इसमें, अब देखो इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में कि देखो जब हमारे वूल्स तैयार हो गए, है ना, डाइंग कर लिए, कलरफुल वूल्स तैयार हो गए, तो वो जो कलरफुल वूल्स है, उन कलरफुल वूल्स के लिए हम लोग अब उसको फाइनल प्रोसेस करते हैं, यानी मतलब उसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद जो देखो तो वेल सिंथेटिक रूप में काफ़ी अच्छे तरीके से वो मैनेज आता है ना, तो उसका क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, कहने का मतलब जो ड्राई हो गए, ड्राई होने के बाद हमारा वूल्स तैयार हो गया, तो उन वूल्स को अलग अलग तरह से फाइनल प्रोसेस किया जाता है। कुछ लोग पैकेज में उसको होता है पैकेजिंग कर लेते हैं, पैकेजिंग करने से क्या होता है बहुत दूर दूर तक उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या पैकेजिंग नहीं भी हो पाता है तो उस केस में क्या करता है उनको जो क्या हम लोग बंडल्स के रूप तरह बना लेते हैं। देखो ये मार्केट में जाओगे तो वूल्स जो होता है वो वूल्स क्या होता है, बंडल्स की तरह मिलता है, बंडल्स वो आपस में काफ़ी ज़्यादा घुले हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, है ना, उसके बाद वो सब बंडल्स की तरह बना करके उसको सही तरीके से मेंटेन करके फिर मार्केट के में उसको उतारा जाता है। तो मार्केट में उतारने से पहले बंडल्स बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फाइनल प्रोसेसिंग प्रोसेस। क्लियर है? तो ये जो था देखो अभी मैंने आपको बता दिया क्या, ये हमारे वूल्स का। अब इसके बाद जो है वो मैं आपको सिल्क बताता हूँ। अब देखो हम लोग बात करते हैं हमारा जो अगला फाइबर है ना, सिल्क। तो सिल्क देखो सिल्क क्या है कि सिल्क जो होता है वो काफी ज्यादा स्मूथ शाइनी होता है फाइबर से हमारा, ठीक है। ये जो है ये सिल्क मॉस ये एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा। तो उसके सलाइवा से या उसके जो कोकुन्स बनते हैं उनसे निकाला जाता है। तो इसको जानने से पहले हम सब लोग जान लेते हैं हमारा जो सिल्क है, सिल्क का जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ सिल्क, ठीक है। देखो हिस्ट्री ऑफ सिल्क की यदि हम बात करते हैं तो हम सब लोग जानते हैं सिल्क जो है वो काफ़ी समय से चला रहा है, वो हमारा एक हिस्टोरिकल क्लब्स है, काफ़ी पुराना तरीके से चला रहा है। और इसकी जो खोज है यानी डिस्कवरी ऑफ सिल्क है वो सबसे पहले चाइना में हुआ। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पे सिल्क बनाया जाता है। स्टार्टिंग पीरियड में देखा जाए तो स्टार्टिंग पीरियड में सिल्क जो है वो हमारे इंडिया में बनाया जाता था। इंडिया में जो भागलपुर था वो भागलपुर जो अभी भी है ना, तो वो भागलपुर उस
उस समय सिल्क का एक बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता था। अभी प्रेजेंट एज में भी भागलपुर वो इलाका है जहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा सिल्क बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं क्या, हिस्ट्री ऑफ सिल्क। तो जो सिल्क है इसकी डिस्कवरी जहाँ हुई, यानी कि डिस्कवरी जो हुई, तो डिस्कवरी के जो कंट्री थी, है ना, किस कंट्री में हुई, तो वो थी हमारी चाइना। और जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की उनका नाम था, यानी कि जो जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की उनका नाम था लेडी सी लुंगची। लेडी सी लुंगची ये एक चाइनीज लड़की थी, उन्होंने किया था। और जब उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी उस वक्त इनका एज जो था वो सिर्फ और सिर्फ 14 ईयर्स था। मात्र 14 साल की उम्र की ये लेडी थी, और 14 साल की उम्र में ही इन्होंने सिल्क की डिस्कवरी कर ली थी। और जो डिस्कवरिंग ईयर था वो हमारा था 2640 BC, 2640 जो था वो ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 5,500 साल पहले, यानी 5,500 साल से भी ज़्यादा पहले सी लुंगची ने चाइना में सिल्क की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो सिल्क था वो उसका कारोबार बढ़ता चला गया, लोग देखते चले गए और को एक इंडस्ट्री के रूप में डाल दिया। और धीरे धीरे करके इसका जो था वो हमारे बिजनेस के रूप में भी इसका स्टार्ट होता चला। इसके लिए फिर आपका जो है आपका एक वर्ल्ड ट्रेड रूट भी तैयार हो गया था। इसको फिर एक देश से यानी कि चाइना से फिर डिफरेंट कंट्रीज में भी इसको बनाया जाने लगा। चाइना के बगल में इंडिया के होने की वजह से इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन था वो स्टार्ट हो गया। और फिर धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश होते पूरे वर्ल्ड में इसकी मांग बढ़ते चली गई, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यहीं तक बता रहा हूँ। आपको इसके बाद का जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसमें केमिस्ट्री का, है ना, तो उसमें मैं आपको ये जो सिल्क है वो सिल्क बनता कैसे है ना, यानी कि डिस्कवरी के बाद में जो भी कुछ है इसमें, है ना, सिल्क बनाने का पूरा प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और नेरेशन का जो कीड़ा है यानी कि सिल्क मॉथ्स, है ना, इस सिल्क मॉथ्स का पूरा लाइफ साइकिल है, कैसे वो सर्वाइव करता है, कहाँ पे वो मिलता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको स्टडी करोगे और एक नोट्स तैयार कर लोगे कि ये जो सिल्क है ये सिल्क कैसे बनता है या इसके जो फीचर्स होते हैं वो क्या होता है, ठीक है। और यदि समय मिले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसका सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ओके।